हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसरा हियर और आज हम देखेंगे डीपीपी नंबर 12 जो कि बेस्ड है रेजोनेंस पे। ये वाले डीपीपी में हम ये देखेंगे, हमें ये पूछा गया है कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब ऐसे ही हमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे और हमें इन दोनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, जैसे हमने पहले भी किया था। ए इज़ मोर स्टेबल दैन बी, बी इज़ मोर स्टेबल दैन ए। एंड यहाँ पे एक और है कि हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के साथ रीज़न भी लिखना है कि क्यों, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन और सॉरी इफ़ ए इज़ मोर स्टेबल दैन बी देन वाई ए इज़ मोर स्टेबल दैन बी, वो रीज़न भी हमें शॉर्ट में यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारी रीज़न बनाने की जो एबिलिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मतलब हम एक परफेक्ट किसी भी चीज़ का ये ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। ओके, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होता है कि हम बस देख लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, तो शायद ये ज़्यादा स्टेबल होगा, बट उसके पीछे का कंसेप्ट हम कभी कभी थोड़ा सा भूल जाते हैं या फिर स्ट्राइक नहीं हो पाता है उस टाइम। तो जब हम रीज़न लिखेंगे तो हम अलर्ट रहेंगे, हमारा माइंड अलर्ट रहेगा और हम प्रॉपर वो रीज़न को लिख पाएंगे, मेंशन कर पाएंगे। ओके, तो यही एम है। तो रीज़न होगा तो आपको रिवीजन में भी आगे अच्छे से काम आएगा, कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे जब आप रिकॉल करोगे उसको। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग अवर डीपीपी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं हमें, देखो। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर ढूंढना है, मतलब हमारा पहला वाला जो डीपीपी में हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, राइट, वो वाले कौन से पॉइंट्स थे कि कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होना चाहिए, एडिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, तो फिर वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सेकंड क्या था, ऑक्टेट कंप्लीशन, राइट। फिर क्या था, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर क्या था, चार्ज सेपरेशन कम होना चाहिए। फिर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल है, फिर नाइट्रोजन एंड फिर कार्बन पे, राइट, ऐसे ऑर्डर था। फिर अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है तो इन तीनों के केस में जो हमारा रूल नंबर 2 है वो डोमिनेट करेगा रूल नंबर 1 को। मतलब अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है तो पहले हम देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीशन, उसके बाद हम जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड और फिर दूसरे रूल्स की तरफ, है ना। तो ये याद रखना और यही पॉइंट्स के साथ हम ये पूरा डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल है और ये न्यूट्रल है, राइट। मतलब पहला हमारा वही हो गया कि न्यूट्रल इज़ मोर स्टेबल देन चार्ज्ड, सो ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। एंड इसका रीज़न क्या होगा, neutral resonating structure is more stable than charged RS. okay, next one, यहाँ पे देखो कार्बन पे है माइनस चार्ज, राइट, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, राइट, नेगेटिव ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है। नेगेटिव चार्ज देखो, ये कार्बन, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होता है ना। इसलिए B इज़ मोर स्टेबल देन A बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज़ मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। ओके, नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वही रीज़न आ जाएगा कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज इज़ मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। बाकी तो कुछ डिफरेंस नहीं है ना यहाँ पे। ओके, सो B इज़ मोर स्टेबल देन A बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज़ मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो
इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है और फिर प्लस चार्ज है, और यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये वाला मत सोचना कि कार्बन पे प्लस चार्ज इज़ स्टेबल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। बट जो हमारा रूल नंबर 2 था, जो डोमिनेट करता है सारे रूल को, वो क्या था कि ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज मैटर नहीं करता है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। क्योंकि उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको अनस्टेबल नहीं कर रहा है, बल्कि उसको स्टेबल कर रहा है। ये कार्बोकैटायन, वे कैसे टाइप का कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री, जो कि ऑलरेडी अनस्टेबल ही होता है ना। तो इसलिए ये वाला B इज़ मोर स्टेबल देन A, वाई? ऑक्टेट इज कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल है, ये दोनों चार्ज्ड है, ठीक है। तो न्यूट्रल सबसे पहले आएगा, उसके बाद अब देखो चार्ज्ड वाले में देखो क्या है सीन, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो किस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे? ऑक्सीजन पे, राइट। सो A, B and C, है ना। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज़ मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, ओके। नेक्स्ट ये वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड, ये चार्ज्ड है, A is more stable than B. Why? The reason is neutral RS is more stable than charged RS. Okay, next one. यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे है प्लस चार्ज, यहाँ पे कार्बन पे है प्लस चार्ज, लेकिन ये वाला स्टेबल है ना, ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ऑक्सीजन पे। सो A इज़ मोर स्टेबल देन B, रीज़न इज ऑक्टेट इज कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस एंड दिस, अच्छा यहाँ पे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है, मतलब ये तीनों सेम है ना, इन तीनों की स्टेबिलिटी सेम है। तो वी विल राइट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ओके। सेम स्टेबिलिटी, या फिर लिख सकते हैं सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, सेम टाइप ऑफ RS, ओके। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे ही, इस पे भी ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है। तो कौन सा स्टेबल रहेगा? दोनों सेम है ना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे ही है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे है। सो ये अगेन A इज इक्वल टू B एंड रीज़न इज सेम टाइप ऑफ RS, या फिर हम ये सेम एनर्जी होती है इनकी, सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर भी होता है, ओके। अब यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड है, दोनों में सेम कोवेलेंट कैरेक्टर, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है,
तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या सल्फ़र? सल्फ़र ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा. ओके, सो बी इज़ मोर स्टेबल देन ए. नेगेटिव चार्ज ऑन सल्फ़र इज़ मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन. ओके, नेक्स्ट वन. यहाँ पे क्या है? ओके, ये चार्ज्ड है और ये न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. बी इज़ मोर स्टेबल देन ए. रीज़न इज़ न्यूट्रल आर एस इज़ मोर स्टेबल देन चार्ज्ड आर एस. ओके, नेक्स्ट वन. यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. ओके, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स है. 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स. 1 2 3 4. ओके, 4 पाई बॉन्ड्स. कोवेलेंट कैरेक्टर सेम है. नेगेटिव चार्ज देखते हैं, ऑक्सीजन पे है, कार्बन पे है, नाइट्रोजन पे है. तो हमें पता है ऑर्डर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर नाइट्रोजन पे और फिर कार्बन पे, है ना. सो A is more stable than C and then B. Reason is negative charge on oxygen is more stable than negative charge on nitrogen is more stable than negative charge on carbon. Okay. Next one. ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ये दोनों चार्ज्ड है, तो न्यूट्रल का लिख लेते हैं. न्यूट्रल इज मोर स्टेबल. अब चार्ज्ड वाले में देखते हैं डिफरेंस क्या है. ये देखो, प्लस माइनस चार्जेस, चार्ज सेपरेशन कम है यहाँ पे, राइट. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम है, 1 2 3 1 2 3. ओके, यहाँ पे कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे जो कार्बन है वो 2 डिग्री है और ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो कार्बन है वो भी 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, राइट. तो दोनों ये 2 डिग्री ये टाई हो गया. फिर देखते हैं नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ए बी एंड सी. व्हाट इज़ द रीज़न? नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज़ मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन. और ए का तो आपको पता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए. ओके, नेक्स्ट. क्या है डिफरेंस? पाई बॉन्ड, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, ठीक है. तो पहला हम ये लिख दे, और ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना. तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इज़ मोर स्टेबल, सो C इज़ मोर स्टेबल देन A. और फिर B आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड भी नहीं है और चार्ज स्पीशीज तो है ही वो, है ना. और इसका रीज़न क्या आएगा? इसका रीज़न यही आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन. And yeah, and more covalent bond in A and C. Okay, या फिर addition of covalent bond in A and C. Okay, next one. यहाँ पे कार्बन ओके पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ज़्यादा है देखो, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, मतलब रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 दोनों सेटिस्फाई हो रहा है. यहाँ पे पाई बॉन्ड कम है और ठीक है, बट ये कंप्लीट हो रहा है, बट ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ है, प्लस चार्ज बॉन्डेड है. सो बी इज़ मोर स्टेबल देन ए. मोर
number of covalent bond and octet complete। तो पूरा स्टेटमेंट मत लिखने बैठना, बस उतना लिखना जितना रिवीजन करते टाइम आपको याद रह सके, मतलब देख के आपको समझ में आ सके कि क्या रीज़न से आपने इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर डिटरमाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी है कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। सो ए इज़ मोर स्टेबल देन बी एंड द रीज़न इज़ नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज़ मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। ओके, नेक्स्ट 17th वन, यहाँ पे कार्बन पे 3 डिग्री कार्बन आयन है और इसका क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। पाई बॉन्ड सेम है, कोवेलेंट कैरेक्टर सेम है, बट यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। सो क्लियरली बी विंस, तो बी इज़ मोर स्टेबल देन ए। रीज़न हमारा यही है कि नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज़ मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, नाइट्रोजन है, कोवेलेंट बॉन्ड सेम है एंड यहाँ पे नाइट्रोजन पे है प्लस चार्ज, यहाँ पे है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, तो क्या आएगा, बताओ बताओ। देखो ये पूरा रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी नहीं है ना, और यहाँ पे पूरी इसकी ऑक्टेट अच्छे से कंप्लीट होती दिख रही है। सो ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। ऑल्सो प्लस चार्ज इज ऑन नाइट्रोजन एंड ओवर हियर प्लस चार्ज इज ऑन कार्बन, है ना। तो ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। रीज़न ऑक्टेट कंप्लीट, वो तो है ही, बट प्लस चार्ज on carbon is more stable than plus charge on nitrogen. Okay, next, negative charge on carbon, number of pi bonds is 3, number of pi bond 3, negative charge on oxygen, number of pi bond is 3, negative charge on carbon. Okay, तो ये क्या हो गया, अभी यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन क्लियरली विंस। तो बी तीनों में से सबसे पहले आएगा। अब ए और सी में क्या डिफरेंस है देखो, तो ये जो कार्बन आयन है वो 2 डिग्री कार्बन आयन है और ये जो कार्बन आयन बन रहा है वो 1 डिग्री कार्बन आयन है। तो कौन सा वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। सो बी, सी एंड देन ए, राइट। Reason is negative charge on oxygen is more stable than carbon and 1 degree carbon ion is more stable than 2 degree carbon ion. Okay. So with this we complete our DPP number 12. I hope आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, कैसे रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालते हैं, उसका प्रॉपर एक रीज़न क्या है कि हमने ये स्टेबिलिटी ऐसे डिटरमाइन की है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ। नेक्स्ट डीपीपी भी कुछ इसी तरह पे बेस्ड है, कुछ इससे थोड़े और अच्छे एग्जांपल्स हम देखेंगे। ओके, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑन टिप हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ। टिल देन keep studying, keep learning, all the best, bye bye. Hello students, राही कंसरा here और आज हम देखेंगे DPP नंबर 13 जो कि बेस्ड है रेजोनेंस पे और ये होगा हमारा लास्ट DPP ऑन रेजोनेंस।
इसमें भी हमने जैसे डीपीपी नंबर 12 में देखा था, हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कंपाउंड्स की निकालनी है, वही सेम तरह से हम यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकालेंगे। और हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो हम हमेशा हर डीपीपी में यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकालना था, वो सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डीपीपी। सेम है, बस कंपाउंड्स अब डिफरेंट है। कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, ये देखो, ये वाला जो कंपाउंड है न्यूट्रल है, ये वाला जो है वो चार्ज्ड है, ये वाला भी चार्ज्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी कम है, तो क्लियरली हमारा ए जो है वो विन करेगा, तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दोनों में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है एंड पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, जो कि ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है एंड पॉजिटिव भी कार्बन पे है, तो पॉजिटिव तो चलो ठीक है, दोनों में सेम है कि कार्बन पे है, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज़ मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, इसलिए ए के बाद आएगा बी, ज़्यादा स्टेबल होगा, एंड देन सी। रीज़न विल बी नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। फर्स्ट रीज़न क्या था हमारा, कि न्यूट्रल RS इज़ मोर स्टेबल देन चार्ज्ड RS, राइट। एंड देन हमारा सेकेंड का रीज़न होगा कि नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज़ मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। ओके, नेक्स्ट वन। अब ये वाला कंपाउंड देखो, यहाँ पे न्यूट्रल तो दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड एक है, मतलब पाई बॉन्ड एक है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, प्लस चार्ज यहाँ पे नाइट्रोजन पे है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे है, और लोन पेयर मतलब सेम दिख रहा है आपको, दोनों कंपाउंड सेम है, दोनों में डिफरेंस है ही नहीं कुछ। यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड भी दोनों का सेम है, मतलब A इज इक्वल टू B एंड द रीज़न इज सेम कंपाउंड, ठीक है, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 1 2 सेम, प्लस चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो कार्बन पे प्लस चार्ज इज़ मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन वाला प्लस चार्ज। ओके, ऑक्सीजन पे अगर डबल बॉन्ड होगा और फिर प्लस चार्ज होगा तो फिर वो ज़्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ पे ऐसा वाला सीन नहीं है। सो ए इज़ मोर स्टेबल देन बी, प्लस चार्ज ऑन कार्बन इज़ मोर स्टेबल देन प्लस चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट वन, ये वाला, यहाँ पे पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप, मतलब सेम टाइप ऑफ कंपाउंड है दोनों, सो उनकी स्टेबिलिटी A इज इक्वल्स टू B, दोनों की स्टेबिलिटी सेम रहेगी। रीज़न क्या हो जाएगा, सेम टाइप ऑफ RS। ओके, ये दोनों एक दूसरे के RS है ना, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है, ऐसे करेगा और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, पहले कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं, 1 2 1 2। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव, सेम सिमिलैरिटी जो है वो कहाँ पर है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंस कहाँ पे है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए B is more stable than A. Reason is negative charge on nitrogen is more stable than negative charge on carbon. Okay. नेक्स्ट, ये कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, A इज़ ग्रेटर देन B।
ओके यहाँ पे ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट हो रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, बट नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होना चाहिए था, बट ठीक है यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा ये स्टेबल होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। ओके, रीज़न क्या आ जाएगा, न्यूट्रल RS इज़ मोर स्टेबल देन चार्ज्ड RS, राइट। नेक्स्ट वन, ओके यहाँ पे पाई बॉन्ड सेम है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सो B विन्स, B इज मोर स्टेबल देन A। रीजन इज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट वन, CH3CO CH2, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, C पे है नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो बोलो बच्चों क्या आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए B इज़ मोर स्टेबल देन A। रीज़न इज़ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज़ मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। ओके, नेक्स्ट, पाई बॉन्ड 1 1 सेम, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। अब ये कार्बन देखना पड़ेगा कि किस टाइप का दोनों कार्बन है, ठीक है। ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन और ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि ये कार्बोकैटायन दूसरे 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 2 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, राइट। मतलब 2 एंड 1 में से 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसलिए B इज मोर स्टेबल देन A। रीजन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, नेक्स्ट, पाई बॉन्ड सेम है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मतलब दोनों सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। सो A इज इक्वल टू B एंड द रीजन इज सेम टाइप ऑफ RS। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो ये है न्यूट्रल कंपाउंड, ये है न्यूट्रल और ये है चार्ज्ड, सो ऑफ कोर्स न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, सो A इज़ मोर स्टेबल देन B। रीज़न इज़ न्यूट्रल RS इज़ मोर स्टेबल देन चार्ज्ड RS, ठीक है। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड सेम है 2 2, ओके। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे, ठीक है। मतलब हमें पता है B, क्योंकि ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज मतलब ऑक्सीजन पे होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड देन कार्बन। तो ऑक्सीजन वाला है B, उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन मतलब C, और उसके बाद आ जाएगा कार्बन मतलब A। रीज़न नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, देन नेगेटिव ऑन नाइट्रोजन एंड देन नेगेटिव ऑन कार्बन। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ओके, कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सो क्या आएगा, B इज़ मोर स्टेबल, ऑक्सीजन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। B इज़ मोर स्टेबल देन A, नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन मोर स्टेबल देन नेगेटिव ऑन नाइट्रोजन एंड देन नेगेटिव ऑन, बट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन का ही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 1 2 3 4, ओके। ये यहाँ पे पाई बॉन्ड ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, ठीक है, इसलिए
क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा देन नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। प्लस यहाँ पे ज़्यादा 4 पाई बॉन्ड्स है और यहाँ पे सिर्फ 3 पाई बॉन्ड्स है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा बी वाला, बी इज़ मोर स्टेबल देन ए। द रीज़न विल बी negative on chlorine is more stable than negative on oxygen, and number of pi bond या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर in B, ओके। ऐसे भी लिख सकते हो 4 पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन 3 पाई बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, नंबर, ये ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 ऐसे है। तो यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव कार्बन पे है, यहाँ पे भी नेगेटिव कार्बन पे है। दिस इज़ 1 डिग्री कार्बन आयन, दिस इज़ 2 डिग्री कार्बन आयन। तो कार्बन आयन 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए A इज़ मोर स्टेबल दैन B। रीज़न इज़ 1 डिग्री कार्बन आयन इज़ मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री कार्बन आयन, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड 2 क्लियरली दिख रहा है, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ओके। मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, B इज़ मोर स्टेबल देन A। 2 पाई बॉन्ड, is more stable than 1 pi bond and octet complete of oxygen, okay। Next, सल्फर कार्बन, सल्फर, ओके। यहाँ पे पाई बॉन्ड ज़्यादा है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एंड यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, तो सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, प्लस यहाँ पे पाई बॉन्ड भी ज़्यादा है। सो B इज़ मोर स्टेबल देन A। रीज़न इज़ सल्फर पे नेगेटिव चार्ज इज़ मोर स्टेबल देन कार्बन, एंड मोर covalent bond in B then A, ओके। आपको जैसे समझ में आता है ना वैसे लिखो, बस आपको वो शॉर्ट में होना चाहिए, देख के आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये रीज़न है, ये रीज़न से इसकी ये स्टेबिलिटी हमने डिटरमाइन की है, ओके। नेक्स्ट वन, न्यूट्रल कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सो A। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़, ये ट्रिपल बॉन्ड है, नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड 2 है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड्स रहेंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इज़ ऑन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, मतलब A सबसे ज़्यादा रहेगा, B एंड C सेम है, B इज़ इक्वल टू C, ओके। A का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो न्यूट्रल है, B एंड C चार्ज्ड है इसलिए वो कम स्टेबल हो गए, लेकिन दोनों सेम है इसलिए B इज़ इक्वल टू C। तो ये क्या आ जाएगा, न्यूट्रल इज़ मोर स्टेबल देन चार्ज्ड, ओके। ये वाला NH2C ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है ऐसे, तो ये न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड है, सो क्लियरली A wins, A is more stable than B। Reason is neutral RS is more stable than charged RS, okay।
विद दिस वी कंप्लीट आवर DPP नंबर 13, जो कि हमारा लास्ट DPP था रेजोनेंस का। नेक्स्ट DPP हमारा रहेगा DPP नंबर 14, जो कि बेस्ड होगा हाइपर कॉन्जुगेशन पे। ओके तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कंसेप्ट आपको अगर आता होगा, थोड़ा पढ़ा होगा, तो रिवाइज करके आना। अच्छे DPPs है, अच्छे क्वेश्चंस है, मज़ा आएगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट DPP के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।